वह राखी जो 10 साल बाद भी नहीं टूटी। आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी को। सुबह के 7 बजे थे। सावन की बारिश रात भर होती रही और अब आसमान में बादलों के पीछे से हल्की सी धूप झांकने लगी थी। आंगन में जगह जगह पानी की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं और नीम के पेड़ से टपकती बूंदों की आवाज़ उस शांत सुबह को और भी सुंदर बना रही थी। सावित्री देवी रसोई में खड़ी बेसन के लड्डू बना रही थी। उनके हाथ लगातार चल रहे थे, लेकिन मन बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। आज रक्षाबंधन था और उन्हें अपने बेटे आरव का इंतजार था। 10 साल के उनके घर में रक्षाबंधन का त्यौहार पहले जैसा नहीं रहा था। पहले इस दिन सुबह से ही घर में चहल पहल रहती थी। मीरा सुबह सुबह उठकर नहा लेती, नई पोशाकें पहनती, राखी की थाली सजाती और अपने भाई के आने का इंतजार करती। आरव भी चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन के पास जरूर आता था। लेकिन पिछले 10 वर्षों से भाई बहन के बीच ऐसी दूरी आ गई थी कि त्योहार भी जैसे अधूरा लगने लगा था। सावित्री देवी ने लड्डू का एक टुकड़ा चखते हुए धीरे से कहा, आरव को आज भी यह लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद है। तभी पीछे से मीरा की आवाज़ आई, माँ, इस बार भैया आएंगे तो उन्हें अपने हाथ से खिलाना। सावित्री देवी ने पलटकर बेटी को देखा। मीरा के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने उसे बहुत संभाल कर पकड़ा हुआ था। सावित्री ने पूछा, राखी ले आई? मीरा ने चुपचाप सिर हिलाया और डिब्बा खोलकर उन्हें राखी दिखाई। राखी बहुत साधारण थी। लाल धागे के बीच छोटी सी चांदी की सजावट। सावित्री देवी ने राखी को हाथ में लेकर कुछ पल देखा और फिर बेटी के चेहरे की ओर देखने लगी। उन्हें समझाते हुए देर नहीं लगी कि यह राखी केवल धागा नहीं, इसमें उनकी बेटी के 10 सालों का इंतजार बांध रखा था। मीरा और आरव का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उनकी दुनिया में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। दोनों के बीच उम्र का अंतर केवल 3 ही साल का था और शायद इसी वजह से वे दोनों भाई बहनों से ज़्यादा मित्र थे। घर में अगर कोई चीज़ टूटती तो दोनों एक दूसरे पर दोष लगाते, माँ के सामने शिकायत करते और फिर कुछ ही देर बाद साथ बैठकर खाना खाने लगते। आरव अक्सर मीरा को परेशान करता। कभी उनकी चोटियों में रिबन बांध देता, तो कभी उसकी किताबें छिपा देता, तो कभी उसकी बुनाई हुई तस्वीर पर अपना मूंछ बना देता। मीरा भी वहाँ पीछे रहने वालों में नहीं थी। वह आरव की किताबों की बीच बीच अपनी गुड़िया छाप देती थी और आरव परेशान होकर पूछता कि उसकी किताबें किसने ली हैं, तो मासूम बनकर कहती, मुझे क्या पता। माँ दोनों को डांटती और कहती, तुम दोनों भाई बहनों हो या एक दूसरे के दुश्मन। आरव तुरंत कहता, माँ, मैंने तो इसे अपनी बहन माना ही नहीं। मीरा ने मुंह फुलाकर कहती, मुझे भी इसे अपना भाई नहीं चाहिए। इसलिए उन दोनों की यह लड़ाई 5 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं चलती। थोड़ी देर बाद दोनों एक ही थाली में खाना खाते दिखाई देते। बचपन में रिश्तों की गहराई समझ नहीं आती। हमें लगता है कि जो व्यक्ति रोज़ हमारे साथ रहता है वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। आरव और मीरा भी यही सोचते थे। उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही घर, यही आंगन और यही रक्षाबंधन उनकी सबसे पुरानी याद बन जाएगा। मीरा ने बचपन से थोड़ी डरपोक थी। उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तेज़ बारिश हो या बिजली जोरदार कड़के, वह तुरंत माँ के पास भाग जाती थी। एक रात बहुत तेज़ आंधी और बारिश हो रही थी। खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से हिल रही थीं। बिजली बार बार चमक रही थी। मीरा डर कर माँ के कमरे में जाकर उसके पास लेट गई।
कुछ देर बाद अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मीरा डर कर माँ से चिपक गई। तभी आरो हाथ में लालटेन लिए कमरे में आया। उसने मीरा को देखा और हंसकर कहा, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी डरती हो। मीरा ने नाराज होकर कहा, मुझे डर नहीं लग रहा। आरो उसके पास बैठ गया और बोला, अच्छा तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। मीरा ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल बिजली की तेज आवाज़ हुई और उसने उसका हाथ फिर जोर से पकड़ लिया। आरो हंसने लगा। उसने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, डर मत, मैं हूं ना। मीरा ने पूछा, अगर बहुत तेज बिजली गिरी तो। आरो ने बिना सोचे कहा, तो पहले मेरे पास आएगी। मीरा ने तुरंत उसकी ओर देखा और बोली, ऐसा मत बोलना। आरो ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगा। वह उस रात काफ़ी देर तक मीरा के पास बैठा रहा। मीरा कब सो गई उसे पता भी नहीं चला, लेकिन आरो के लिए वह रात कोई घटना नहीं थी। वह बस अपनी छोटी बहन के डर को दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि कई वर्षों के बाद मीरा को उसके जीवन की हजारों यादों में से यह छोटी सी बात सबसे पहले याद आएगी। समय बीतता गया और दोनों बड़े होने लगे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पिता की एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और उनकी आमदनी से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। सावित्री देवी सिलाई का काम करके थोड़ी मदद कर देती। आरो पढ़ाई में अच्छा था और उसके मन में एक सपना था कि वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा और अपने माता पिता को कभी भी उनके सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। मीरा भी पढ़ाई में अच्छी थी और वह भी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब आरो 12वीं के बाद दूसरे शहर के एक अच्छे महाविद्यालय में दाखिले के लिए चुना गया तो घर में खुशी के साथ चिंता आ गई। उसकी पढ़ाई और रहने का खर्चा घर की क्षमता के अनुसार नहीं था। एक रात पिता देर तक हिसाब लगाते रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा अगर बहुत ज़्यादा खर्च है तो यहीं से पढ़ लो ना। आरो कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, ठीक है पिताजी, मैं यहीं से पढ़ लूँगा। मीरा पास ही बैठी सब सुन रही थी। उसने पहली बार अपने भाई की आंखों में वह सपना टूटते हुए देखा जिसे वह सपने से देखती आई थी। उस रात जब सब सो गए, मीरा अपनी छोटी सी गुल्लक लेकर बैठ गई। उसने कई वर्षों से जमा किए हुए पैसे थे। कभी माँ ने 5 रुपए दिए, कभी पिता ने 10 रुपए, कभी किसी त्योहार पर उसे पैसे मिले। उसने गुल्लक तोड़ी दी और सारे पैसे गिनने लगी। कुल 740 रुपए थे। अगले दिन उसने पैसे आरो के हाथ में रख दिए। आरो ने पूछा, ये क्या है। मीरा ने कहा, आपकी पढ़ाई के लिए। आरो हंस पड़ा। उसने पैसे वापस करते हुए कहा, इतने से मेरी पढ़ाई नहीं होगी। मीरा की आंखें भर आई। उसने कहा, लेकिन शुरुआत तो हो जाएगी। आरो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने पैसे वापस लेकर अपनी जेब में रख लिए और कहा, ठीक है, तेरी यह मदद मैं रख लेता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तूने आज मुझे पैसे नहीं दिए, तूने मेरा हौसला बढ़ाया है। उसी दिन आरो ने तय किया कि वह पढ़ाई के साथ काम करेगा। उसने दिन में पढ़ाई की, शाम को काम किया, रात में देर तक पढ़ता रहा। कई बार वह इतना थक जाता कि किताबें खुली की खुली रह जाती, उसकी आंखें बंद हो जाती, उसे पता भी नहीं चलता। और मीरा उसे फ़ोन पर पूछती, भैया खाना खाया। आरो कहता, हाँ। मीरा तुरंत समझ जाती कि झूठ बोल रहा है। वह कहती, झूठ मत बोलो। आरो हंसते हुए पूछता, तुम्हें कैसे पता। मीरा कहती, आपकी आवाज़ बता देती है। दोनों हंस पड़ते। उनकी बातचीत कुछ ही मिनट की होती, लेकिन कुछ मिनटों दोनों के दिन की सबसे ज़रूरी बातें बन चुके थे। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद आरो को अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह हाथ में आई तो उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। वह सीधे बाजार गया और मीरा के लिए एक नया फ़ोन खरीद लाया। जब उसने वह फ़ोन मीरा के हाथ में रखा तो मीरा कुछ क्षण उसे देखती रही। फिर उसने पूछा, सच में मेरे लिए। आरो ने मजाक करते हुए कहा, नहीं, पड़ोस की रमा के लिए। मीरा ने तुरंत फ़ोन अपने पीछे कर लिया और बोली, मैं नहीं रखती। आरो हंस पड़ा और कहा, पागल, तेरे लिए ही तो लाया हूँ।
मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आए। उसने बाई को गले लगा लिया। और मैं आपको कुछ दूंगी, आरो ने पूछा। क्या? मीरा ने कहा, रक्षाबंधन पर। आरो ने हंसकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा बोली, आपको चाहिए कुछ नहीं, न चाहिए हो, लेकिन मैं दूंगी। उस वर्ष रक्षाबंधन पर मीरा ने उसकी कलाई पर राखी बांधी और एक छोटा सा कागज उसके हाथ में रख दिया। उस पर लिखा था, जब मैं छोटी थी तब आप कहते थे कि जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक मैं हूँ आपको कभी भी अकेला नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। आरो ने वह कागज पढ़ा और कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने मीरा को गले लगा लिया। उसने शायद पहली बार समझ आया था कि छोटी बहन जरूर होती हैं, लेकिन उसके दिल में अपने भाई के लिए जगह बहुत बड़ी होती है। कुछ समय बाद आरो की शादी हो गई। उसकी पत्नी नेहा स्वभाव से अच्छी थी। शादी के शुरुआती दिनों में मीरा और नेहा के बीच में अच्छी बनती थी। मीरा जब भाई के घर जाती तो दोनों साथ बैठकर बातें करती। कभी कपड़ों की चर्चा होती, कभी घर की, कभी आरो की शिकायतें। कुछ सामान्य था, लेकिन विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। घर का खर्च, भविष्य की चिंता, बचतें, आने वाले ज़रूरतें, इन सब के बीच हैं धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मन में जगह बनाने लगी। नेहा को कभी कभी लगता कि आरो अपनी बहन की ज़रूरतों को अपने घर की ज़रूरतों से ऊपर रखता है। दूसरी तरफ मीरा को महसूस होने लगा कि भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन मीरा को अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसने माँ से कहा कि वह खुद किसी तरह व्यवस्था कर लेगी और आरो से कुछ नहीं मांगेगी। लेकिन आरो को जब यह बात पता चली तो उसने बिना मीरा को बताए उसकी फीस भर दी। मीरा को जब पता चला तो उसने तुरंत भाई को फ़ोन किया और कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आरो ने सहजता से कहा, क्योंकि तू पढ़ना चाहती थी। मीरा बोली, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। आरो ने कहा, तू मेरी बहन है, कोई बोझ नहीं है। मीरा चुप हो गई। उसे भाई की बात सुनकर बहुत अपनापन महसूस हुआ, लेकिन नेहा ने भी यह बात सुन ली। उसने उसी रात आरो से कहा, मुझे मीरा से कोई शिकायत नहीं, लेकिन क्या हर बात पर उनकी ज़रूरत सबसे पहले पूरी करनी ज़रूरी है? आरो ने कहा, वह मुश्किल में थी। नेहा बोली, और अगर कभी हम मुश्किल में हो तो? आरो ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके पास उस समय कोई उत्तर नहीं था। बात वहीं खत्म हो गई, मगर दोनों के मन में कुछ जमा रह गया। इसके बाद किसी एक घटना ने उसका रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दीवार बनती चली गई। कभी मीरा को लगता कि नेहा उसको नाराज करती है, तो कभी नेहा को लगता कि मीरा उसके भाई पर अधिक अधिकार जमाती है। आरो दोनों के बीच खड़ा था और वह किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। लेकिन कभी कभी सबको खुश करने की कोशिश में इंसान सबसे बड़ी गलती कर देता है और वह किसी को हो खुलकर बात करना बंद कर देता है। आरो भी चुप हो गया। मीरा फ़ोन करती तो वह कहता, अभी बहुत काम है, बाद में बात करूँगा। मीरा पूछती, भैया इस रविवार घर आऊँ? आरो कहता, इस बार मत आना, घर में थोड़ा काम है। धीरे धीरे मीरा ने फ़ोन करना कम कर दिया। उसने सोचा शायद भाई की ज़िंदगी में अब उसके लिए पहले जैसी जगह नहीं रही। फिर एक दिन उसे माँ से ऐसी बातें सुनने को मिली जिसने उसके मन में बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी। बात शायद कुछ और थी और गंभीर, शायद कुछ और था, लेकिन मीरा तक जो शब्द पहुँचे उन्होंने उसे भीतर तक चोट पहुँचाई। उसे लगा कि आरो अब उसे अपने घर का हिस्सा नहीं समझता। उसने उस बरस भी ही राखी खरीदी, लेकिन उसे लेकर कई घंटे तक बैठी रही। वह चाहती थी कि भाई के पास जाए, उसकी कलाई पर राखी बांधे और सब कुछ भूल जाए, लेकिन उसके मन में एक डर था। अगर भाई ने एक फिर से कह दिया कि मत आना। आखिर उसने राखी अलमारी में रख दी और उस रक्षाबंधन पर अपने भाई के घर नहीं गई। उस दिन आरो सुबह से अपने दरवाजे की ओर देखता रहा। उसे उम्मीद थी कि मीरा शायद अचानक आ जाएगी। दोपहर बीत गई, शाम हो गई, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई राखी नहीं आई।
उसने खुद को समझाया कि शायद मीरा भी अब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। लेकिन रात को जब घर शांत हो गया तब उसने अपनी अलमारी खोली और पुराने सामान के बीच रखा एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें मीरा की कई पुरानी राखियाँ थीं। उसने एक राखी हाथ में ली और उसे बहुत देर तक देखता रहा। उसे वह रात याद आई जब मीरा डर कर उसका हाथ पकड़कर सो गई थी। उसे वह छोटी छोटी गुल्लक याद आई। उसे पहली तनख्वाह याद आई। उसे वह कागज़ याद आया कि मीरा ने लिखा था कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। आरो की आंखें भर आई, लेकिन उस समय में भी उसके भीतर अहंकार उससे यह स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि गलती शायद उसकी भी थी। उसने डिब्बा बंद कर दिया। उसे क्या पता था कि उसी दिन से भाई बहन के बीच 10 वर्षों की चुप्पी शुरू हो रही है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। इतने समय में बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं और जिंदगियां अपनी दिशा बदल लेती हैं। मीरा की नौकरी लग गई। उसने अपने लिए एक छोटा सा घर ले लिया। आरो के बच्चे बड़े होने लगे। माता पिता बूढ़े हो गए। त्योहार आते रहे, लेकिन भाई बहन के बीच बातचीत केवल जरूरत भर रह गई। माँ की तबीयत पूछनी हो तो बात होती, पिता के किसी काम के लिए फ़ोन करना हो तो बात होती, लेकिन कभी ही दोनों ने बैठकर यह नहीं पूछा कि तुम सच में खुश हो। दोनों के बीच बहुत कुछ कहा जाना बाकी था, लेकिन दोनों को लगता रहा कि पहले सामने वाला बात करे। यही अहंकार धीरे धीरे वर्षों की दूरी बन गया। फिर एक दिन आरो की नौकरी चली गई। जिस कंपनी में वह कई वर्षों से काम कर रहा था, वहां अचानक कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई और आरो भी उसमें शामिल था। उसने कई दिनों तक यह बात घर वालों से छिपाई रखी। सुबह तैयार होकर घर से निकलता और पूरे दिन नौकरी की तलाश करता। शाम को लौट कर आता कि आज काम में बहुत था, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ने लगे। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और माता पिता की दवाई, सब कुछ एक साथ उसके सामने खड़ा था। एक रात नेहा ने उसके सामने बैठकर कहा, अब बात छिपाने से क्या होगा। आरो ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नेहा ने पूछा, किसी से मदद मांग लो। आरो ने कहा, किससे। दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर नेहा ने धीरे से कहा, मीरा से बात कर लो। आरो ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, 10 साल पहले मैंने उसे खुद दूर किया था। आज अपनी ज़रूरत के समय उसके पास कैसे जाऊं। नेहा ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद तुम्हें उससे मदद नहीं मांगनी चाहिए, शायद तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। आरो ने पहली बार अपनी पत्नी की ओर देखा। नेहा की आंखों में अब भी पछतावा था। उसने कहा, मैंने भी गलती की थी। मुझे कभी यह नहीं सोचना चाहिए था कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी पत्नी में किसी एक को चुनना पड़ेगा। रिश्तों में जगह बांटी नहीं जाती, दिल में जगह बनाई जाती हैं। हम दोनों ने तुम्हें बीच में खड़ा कर दिया, तुमने दोनों को खो दिया। उस रात आरो बहुत देर तक सो नहीं पाया। आधी रात के बाद उसने अलमारी खोली और वही पुराना राखी का डिब्बा बाहर निकाला। उसने सारी राखियाँ फर्श पर रख दी। कुछ के धागे पुराने होकर फीके पड़ चुके थे, कुछ के मोती निकल गए थे, लेकिन हर राखी उसे 1 साल की कहानी सुना रही थी। उसने अपनी बहन का नंबर खोला। 10 साल से उसने उसे फ़ोन पर उसी नाम से रखा था, छोटी। उसकी उंगली कई बार फ़ोन करने के बटन पर गई और वापस आ गई। आखिर उसने हिम्मत करके फ़ोन कर दिया। कई घंटियां बजने के बाद फ़ोन उठा। दूसरी तरफ मीरा की आवाज़ आई, हेलो। आरो कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने कहा, मीरा। बस इतना सुनते ही दोनों के बीच जैसे 10 साल की चुप्पी उतर गई। मीरा ने पूछा, क्या हुआ। आरो ने कहा, तुमसे बात करनी थी। मीरा ने शांत आवाज़ में कहा, कहिए। आरो ने कहा, फ़ोन पर नहीं, सामने बैठकर। कुछ देर चुप्पी रही। फिर उसने पूछा, इस बार रक्षाबंधन पर घर आओगी। मीरा की आवाज़ बदल गई। उसने पूछा, आपको रक्षाबंधन याद है। आरो ने आंखें बंद कर ली और कहा, हर साल याद आया है। मीरा ने पूछा, फिर इतने साल बुलाया क्यों नहीं। आरो के पास कोई बहाना नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि मैं गलत था। फिर उसकी आवाज़ भर आई
और शायद अपनी गलती मानने में मुझे 10 साल लग गए। दूसरी तरफ मीरा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कोई वादा नहीं किया, बस फ़ोन रख दिया। मीरा ने फ़ोन रखने के बाद अपनी अलमारी खोली। अंदर कपड़ों के बीच एक पुराना डिब्बा रखा था। उसे बाहर निकाला। उसमें कई राखियाँ थीं। सबसे नीचे एक राखी ऐसी थी जिसे उसे 10 साल पहले खरीदा था। उसने उसे हाथ में लिया। धागा पुराना हो चुका था, लेकिन याद बिल्कुल नई थी। उसे भाई को चेहरा याद आया। उसे वह बचपन की बातें और वह रात याद आई जो उसे अपनी टूटी हुई गुल्लक याद आई। उसे वह दिन याद आया जब वह भाई से कहा करती थी कि तू मेरी बहन है, बोझ नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उस आंसुओं में केवल दुख नहीं था, उनमें वर्षों से दबा हुआ प्यार भी था। उसने पुरानी राखी वापस रख दी और अगले दिन बाजार जाकर एक नई राखी खरीदी। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वह इस बार जाएगी। आखिर 10 साल की दूरी में जितना दर्द था, उससे कहीं ज़्यादा पुरानी यादें उनके बीच थीं। रक्षाबंधन की सुबह मीरा अपने मायके पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर उसने कुछ क्षण बाहर खड़े होकर घर को देखा। वही पुराना नीम का पेड़ था, वही आंगन था, वही दीवार थी जिस पर बचपन में आरो और मीरा दोनों गेंद से निशाना बना दिया करते थे। बस घर के रंग बदल गए थे और लोग थोड़े बूढ़े हो गए थे। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ क्षण बाद दरवाज़ा खुला। सामने आरव खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया था। आरव के बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी। चेहरे पर उम्र और जिम्मेदारियों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। मीरा भी अब वह छोटी सी लड़की नहीं रही थी। उसकी किताबें छिपाकर भाग जाती थी, लेकिन दोनों की आंखों में एक दूसरे को पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। आरव ने धीमे से पूछा, आ गई? मीरा ने कहा, बुलाया था। आरव ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, हाँ बुलाया था। तभी सावित्री देवी अंदर से दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम दोनों फिर कभी इतने दूर मत जाना। कुछ देर बाद मीरा ने राखी की थाली सजाई। आरव उसके सामने बैठा था। मीरा ने उसकी कलाई पर अपने हाथ में ली हुई उसके हाथ कुछ क्षण के लिए रुक गए। उसने सामने बचपन की सारी तस्वीरें घुमाई। वह छोटा सा भाई जो बारिश की रात उसके पास बैठा था, वह भाई जिसने उसकी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की थी, वह भाई जो पहली तनख्वाह में उसके लिए फ़ोन खरीद कर लेकर आया था, और वही आज 10 साल पहले उसे अपने पास आने से रोक दिया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। आरव ने धीमे से कहा, मत रो। मीरा ने उसकी ओर देखकर कहा, बहुत नाराज़ थी आपसे। आरव ने कहा, पता है। मीरा बोली, बहुत बार मन हुआ कि आपको फ़ोन करूं। आरव ने पूछा, फिर किया क्यों नहीं? मीरा ने कहा, डर लगता था कि कहीं आप फिर से यह न कह दें कि मत आना। आरव ने सिर झुका लिया। उसने अपनी कलाई आगे कर दी और कहा, अब कभी नहीं कहूँगा। मीरा ने धीरे से उसकी कलाई पर राखी बांधी। फिर उसने काफ़ी उसकी ओर देखा और कहा, भैया रिश्ते कभी कभी टूटते नहीं, बस लोग उनसे बात करना बंद कर देते हैं। आरव की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। 10 साल की दूरी उस एक गले लगने में ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसे ख़त्म करने की शुरुआतें ज़रूर हो गई थी। नेहा भी पास खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वह भी मीरा के पास आई और बोली, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मीरा ने उसकी ओर देखा। नेहा ने कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम दोनों इतने दूर हो जाओ, लेकिन मैंने अपने डर और अपनी गलतफहमियों को रिश्तों से बड़ा बना दिया। मुझे तुम्हें कभी यह महसूस नहीं कराना चाहिए था कि तुम्हें भाई के जीवन में तुम्हारी जगह कम हो गई है। मीरा ने कुछ नहीं कहा। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। मीरा ने कुछ क्षण उसे देखा और फिर मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, भाभी, घर में अगर एक रिश्ता वापस आया है तो बाकी रिश्ते भी साथ आने चाहिए। नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े।
उसी क्षण जैसे हैं 10 साल से बंद घर की खिड़कियां खुल गई। हवा वहीं थी, लोग वहीं थे, लेकिन घर का माहौल बदल गया था। राखी बांधने के बाद मीरा ने अपने भाई को एक छोटा सा डिब्बा दिया। आरू ने उसे खोला तो अंदर एक घड़ी थी। उसने हैरानी से पूछा, यह क्या है? मीरा ने कहा, आपके लिए। आरू ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसके पीछे कुछ शब्द खुदे हुए थे। देर हुई है, लेकिन समय अभी बाकी है। आरू कुछ देर उस घड़ी को देखता रहा। फिर उसने पूछा, ये क्यों? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पिछले 10 साल वापस नहीं आ सकते, लेकिन आने वाला साल तो हमारे हाथ में है। आरू ने घड़ी अपनी कलाई पर बांध ली। उसने अपनी बहन की ओर देखा और कहा, मैंने बहुत कुछ खोया है। मीरा ने कहा, हम दोनों ने। आरू बोला, लेकिन अब और नहीं खोना। मीरा ने सिर हिलाया, अब नहीं। शाम को दोनों भाई बहन छत पर बैठे थे। नीचे घर में माँ खाना बना रही थी और रसोई के बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। हवा में सावन की ठंडक थी। आरू ने अपनी कलाई की ओर देखा। लाल राखी हवा में हल्के हल्के हिल रही थी। उसने मीरा से पूछा, तूने मुझे सच में माफ़ कर दिया? मीरा ने कुछ देर सोचा और कहा, पूरी तरह नहीं। आरू ने उसकी ओर देखा तो मीरा हंस पड़ी। थोड़ा सा बाकी रखा है। आरू ने पूछा, क्यों? मीरा ने कहा, ताकि आप हर साल मुझे याद रखें और फिर ऐसी गलती ना करें। आरू भी हंस पड़ा। उसने कहा, अगले साल से पहले ही बुला लूँगा। मीरा ने कहा, सिर्फ बुलाना नहीं, खुद भी लेने आना। आरू ने कहा, पक्का। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मीरा ने धीरे से कहा, भैया, बचपन में मुझे लगता था कि भाई हमेशा बहन की रक्षा करता है, लेकिन अब समझ आता है कि कई बार बहन भी भाई को बचाती है। आरू ने उसकी ओर देखा। मीरा ने कहा, आपने मुझे कई बार संभाला था, शायद इस बार मुझे आपको संभालने का मौका मिला है। आरू की आंखें फिर भर आई। उसने कहा, तू छोटी थी, लेकिन हमेशा बड़ी निकली। नीचे से सावित्री देवी की आवाज़ आई, तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो? खाना ठंडा हो रहा है। मीरा ने हंसकर जवाब दिया, आ रहे हैं माँ। आरू ने बहन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चल छोटी। मीरा ने कुछ कदम चलकर पीछे मुड़कर उसे देखा। 10 साल पहले आखिरी बार जब वह इस घर से गई थी, तब उसे लगा था कि शायद उसके और उसके भाई के बीच सब खत्म हो गया है। लेकिन आज उसे समझ आया कि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वे बस इंतजार करते हैं, एक सही शब्द का, एक सही सच्ची माफ़ी का और एक कदम आगे बढ़ाने का। रक्षाबंधन का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि बहन भाई की कलाई पर एक धागा बांध दे और भाई उसे उपहार दे दे। इस त्योहार का असली अर्थ है शायद यह है कि उस रिश्ते को याद करना जो हमारे जीवन की पहली यादों से जुड़ा होता है। भाई वह हो सकता है जिसने बचपन में हमारी चोटी खींची हो, हमारी मिठाई छीन ली हो, हमारी शिकायत माँ से की हो, लेकिन वही भाई किसी दिन हमारे लिए दुनिया के सामने खड़ा भी हो सकता है। बहन वह हो सकती है जो बचपन में हमारी किताब छिपाकर हमें परेशान करती हो, लेकिन वही बहन बड़े होने पर हमारी खामोशी तक पढ़ लेती है। रिश्ते हमेशा सरल नहीं होते, उन्हें गलतफहमियां आती हैं, अहंकार आता है, कभी तीसरे व्यक्ति की बातें भी असर डालती हैं, लेकिन अगर दिल में अपनापन बचा हो तो रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सकता है। उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कभी एक फ़ोन काफ़ी होता है, कभी एक माफ़ी, कभी एक गले लगना और कभी कभी एक राखी। उस दिन मीरा जब घर से वापस जाने लगी तो आरव उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। उसने कहा, अगले महीने फिर आना। धन्यवाद।